मार्च क्लासेस में आपका स्वागत है और फिर से हम एक शॉर्ट वीडियो लेकर आ चुके हैं। और आज हम संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको लेकर आए हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 है। इसमें हो सकता है कि 2 पार्ट और आए। ठीक है, कम से कम 1 पार्ट तो जरूर कर सकते हैं और बचा तो तीसरा पार्ट में हम लेकर आएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर संविधान की बात किया, संविधान में अनुच्छेद की बात किया जाए तो मूल संविधान में भी 395 अनुच्छेद था और वर्तमान में भी कितना है, 395 अनुच्छेद है। ठीक है, अब हम लोग वही अनुच्छेद पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। देखिए, जब सबसे पहले आर्टिकल 1 है। आर्टिकल 1 में है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ। पता होगा आपको, भारत के 2 नाम है, एक भारत और इंडिया। इसका उल्लेख किसमें मिलेगा? अनुच्छेद 1 में मिलेगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। 2 में क्या है? आर्टिकल 2 में भारत से बाहर के क्षेत्र को भारतीय संघ में घोषित करना। मान लेते कोई भारत का क्षेत्र बाहर हो, उसको क्या करना? भारत में मिला देना। ठीक है, अब जैसे कि सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम को 36वां संशोधन 1975 के द्वारा, ठीक है, पूर्ण राज्य बना था और 35वां संशोधन 1974 के द्वारा सह राज्य बना था। आर्टिकल 3 नए राज्य का गठन, सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन का उल्लेख। जैसे तेलंगाना नया राज्य बना इस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत। 5 में नागरिकता का प्रावधान है। आर्टिकल 5 में बताया गया नागरिक, नागरिक उसे कहते हैं जिसे संविधान के अंदर अधिकार और कर्तव्य दिए गए, उसे नागरिक कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट आर्टिकल 13 कहता है कोई विधि जो मूल अधिकार का उल्लंघन करता हो उसे उल्लंघन शून्य घोषित कर सकते। मान लेते कोई ऐसा कानून बन गया जो मौलिक अधिकार को उल्लंघन कर रहा हो तो उसको शून्य घोषित कर सकते। ठीक है, जितना करता है उतना शून्य घोषित कर सकते हैं। आर्टिकल 14 है विधि के समक्ष समता का अधिकार, मतलब कानून के समक्ष सब क्या है? समान है। कोई व्यक्ति हो कानून के समक्ष क्या है? सभी समान है। आर्टिकल 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर, और भी है, धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। कोई सार्वजनिक स्थल है, मान लेते मंदिर है, ठीक है, या फिर कहीं स्कूल है, ठीक है, कोई भोजनालय चल रहा हो सार्वजनिक, जिसमें सबका अधिकार है, ठीक है, चापाकल हो, कुआं हो, उस पर कोई भी जाने से आप किसी को मना नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं कर सकते कि इस लिंग का, इस धर्म का, इस जाति से। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता मतलब छुआछूत पर कानून बनाया गया और उसको प्रतिबंधित कर दिया गया, छुआछूत पर, अनटचेबिलिटी पर। फिर अगला आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। ठीक है, शिक्षा और सेना को छोड़कर, राज्य शिक्षा और सेना को छोड़कर उपाधि नहीं देगा। ठीक है, उपाधि मतलब होता है नाम के आगे उपाधि नहीं लगाना है आपको। ठीक है, नाम जो होता है ना, उसके आगे आपको उपाधि नहीं लगाना है। ठीक, अगला आर्टिकल 19 में प्रेस एवं व्यक्ति स्वतंत्रता, मतलब आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अपनी बातों को बोल सकते हैं, सरकार के सामने रख सकते हैं, बोलकर, लिख कर, ठीक है, अन्य या किसी माध्यम से, उसी को बोलते हैं प्रेस। प्रेस मतलब बोलने का अधिकार है आपके पास, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का अधिकार है। हम लोकतंत्र में रहते हैं। ठीक है, और लोकतंत्र में सबसे बड़ा इसका क्या है, खासियत क्या है, सबसे बड़ा गुण क्या है कि आप बोल सकते हैं। ठीक है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं, उसी को लोकतंत्र बोला जाता है, लोगों का तंत्र होता है। आप देखिए आर्टिकल 21 में, पहले हम 20 देख लेते हैं, उसके बाद 21 देखेंगे। 20 में आप अपराध दोष सिद्धि के संबंध में, अपराध दोष सिद्धि के संबंध में कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति को तब तक आप अपराधी घोषित नहीं कर सकते जब तक उसके जुर्म कबूल ना हो जाए, मतलब जुर्म साबित ना हो जाए न्यायालय में। ठीक है, और दंड देने का शक्ति शक्ति किसके पास है या अधिकार किसके पास है? न्यायालय के पास होता है, किसी व्यक्ति के विशेष के पास नहीं होता। फिर आर्टिकल में प्राण एवं देह स्वतंत्रता। प्राण एवं देह स्वतंत्रता का मतलब होता है किसी व्यक्ति का प्राण जो है, मतलब मृत्यु दंड, एक प्रक्रिया द्वारा दिया जाता है। भारत में क्या, एक प्रक्रिया द्वारा, एक नियम प्रक्रिया होता है, उसके द्वारा ही दे सकते हैं आपको मृत्यु दंड, अन्यथा नहीं दे सकते। फिर अगला देखिए आर्टिकल 22 में है, सॉरी 21 के में है, शिक्षा का अधिकार है, निजता का अधिकार है और मनपसंद विभाग का अधिकार। ये सब 21 के में दिया गया है। फिर नोट सूचना का अधिकार, ये उल्लेख, इसका उल्लेख है आर्टिकल 19 में। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है, इसका उल्लेख कहां मिलेगा? 19। फिर आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा। मान लेते कोई व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति जिसको कि शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया, तो आर्टिकल 22 इसको बचाएगा। नहीं होता है, संदिग्ध होता है ना, संदिग्ध ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी का सामान चुरा के लेके चल गया, तो उसको ये बचाता है आर्टिकल 22। ठीक है, संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 23 देखिए मानव द्रव्य व्यापार, किडनैपिंग। ठीक है, उसके बाद बेगार पर था, काम करवा रहे हैं, उसके बदले वेतन नहीं दे रहे, वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, अगला आर्टिकल 24 बालाश्रम। कहने का मतलब कि कोई भी बालक जो होगा, 14 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा होगा, उसे आप कार्य नहीं करवा सकते। ठीक है, और तो संकट में नियोजन स्थान बिल्कुल नहीं, जहां पर क्या हो, उसके जान खतरा हो। ठीक है, मान लेते कहीं रसायन बन रहा हो, कोई खदान हो, वहां पर तो बिल्कुल आप काम नहीं करवा सकते उससे।
आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म के बारे में बताया गया, धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कहने का मतलब कि संवैधानिक उपचार मतलब उपचार मतलब क्या होता है, इलाज होता है। जब व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो उसका उपचार कौन करेगा, तो आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी होता है। कौन जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट। 5 प्रकार का रीट, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करती है। अब देखिए आर्टिकल 39 का ये डीपीएसपी में है, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा वाद योग नहीं है, न्यायालय में नहीं जा सकते उसके लिए। निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब निःशुल्क सहायता मिलना चाहिए, विधिक मतलब कानूनी सहायता। ठीक, अगर आप थाने में गए तो आपको क्या होना चाहिए, एक भी पैसा नहीं लेना चाहिए जब तक कि आपका क्लियर ना हो जाए केस। ठीक है, लेकिन डीपीएसपी में तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 40 पंचायती राज की स्थापना, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, 41 में बुढ़ापा, बेकारी, ठीक है, और वृद्धा पेंशन का उल्लेख। मान लेते बुढ़ापा, जैसे देखेंगे बूढ़ा हो गया, निशक्तता, ठीक है, अब उसका कोई सहारा नहीं है तो उसका उल्लेख इसी में, पेंशन, ये राज्य सरकार का काम होगा, दायित्व होगा। ठीक है, व्यवस्था कराना। आर्टिकल 42 में मातृत्व लाभ, ठीक है, जब कोई महिला बच्चे को जन्म देती है उसे कुछ लाभ दिया जाता है सरकार की तरफ, ठीक है, राशि के रूप में। ठीक है, फिर अगला आर्टिकल 43 कुटीर उद्योग का की स्थापना। देखिए महात्मा गांधी बोलते थे कि क्या लगाना है, कुटीर उद्योग, छोटा उद्योग लगाना है। कुटीर उद्योग में क्या होता है, श्रम ज्यादा लगता है लेकिन उसमें लागत क्या होता है, कम होता है, और उसको आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। ठीक है, गोवा एकमात्र राज्य है जहां लागू था पहले, अब कहां लागू हो चुका है, प्रथम राज्य याद रखिएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड में लागू हो चुका है। कौन, समान नागरिक संहिता। ठीक है, एकमात्र राज्य था गोवा पहले, ठीक है, जहां पर लागू था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ उत्तराखंड में लागू। देखिए, ठीक है, इसमें गोवा में क्या है, देखिएगा गोवा में सारा चीज है लागू, सब कुछ, इसमें कुछ प्रावधान ही लागू है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रथम राज्य उत्तराखंड करंट के हिसाब से, जहाँ की समान नागरिक संहिता लागू है। ठीक है, आर्टिकल 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को शिक्षा का प्रावधान, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे। और मौलिक अधिकार में 21 के में क्या है, 6 से 14 वर्ष, 14 वर्ष तक का। आर्टिकल 47 लोगों के पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। ठीक है, ये सरकार का कर्तव्य होगा, दायित्व होगा। ठीक है, राज्य सरकार का, कि वो क्या करें, लोगों के पोषाहार जीवन को उठाएं। ठीक है, मतलब पोषाहार कहते हैं, जैसे कि आप बताते हैं इसी में, इसी के तहत क्या होता है, जैसे कि खाना जो मिलता है बच्चे को मिलता है ना खाना स्कूल में। ठीक है, तो वो हो गया। ठीक है, पोषाहार स्तर को, जीवन को ऊपर उठाना। ठीक है, और फिर इसी में देखिए 47 के ए में लिखा गया है, 47 के में नशीली दवा और मादक पेय पर प्रतिबंध लगाना। देखे होंगे अपना राज्य बिहार जो है, ठीक है, जहां पर कि शराब प्रतिबंध है, जहां पर कोरेक्स प्रतिबंध, जहां पर बियर प्रतिबंध है। ठीक है, तो राज्य प्रतिबंध लगा सकता है अगर मान लेते हैं कि हित में नहीं हो। ठीक है, मादक पेय पदार्थ पीने वाला जो होता है, नशीली पदार्थ है, उस पर प्रतिबंध लगा सकता है, क्योंकि ये राज्य सूची में आता है। फिर आर्टिकल 48 आधुनिक और वैज्ञानिक तरीका से पशुपालन करना है और कृषि, मतलब ऐसा तरीका अपनाए जिससे क्या हो, कम जमीन में अधिक से अधिक पैदावार हो सके, क्योंकि जिस तरह जनसंख्या बढ़ रहा है और अगर हमने उच्च कोटि का बीज तैयार नहीं किया, अधिक से अधिक उत्पादन नहीं किया, तो फिर क्या होगा, आधी से अधिक जनसंख्या क्या हो जाएगी, भूखे मर जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगला 48 के में क्या है, पर्यावरण की रक्षा। ठीक है, थोड़ा सा पर्यावरण पर भी ध्यान देना है। ठीक है, ताकि इकोसिस्टम बना रहे, पर्यावरण बना रहे। ठीक है, 48 के। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे, इससे आगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।